क्लास 10 के बच्चे ध्यान देंगे, कल हम बता रहे थे आपको कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड जो है वो बनता है। आयनिक कंपाउंड जो बनता है आयनिक बॉन्ड से बनता है और इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एटम्स, एलिमेंट के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और वो केटायन बनाता है। केटायन होता है आपको पॉजिटिव चार्ज, केटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देने के कारण क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ा, क्योंकि प्रोटॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए प्लस। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका 2 आपका प्रोटॉन बढ़ गया, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये 3 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ में आया। इसके बाद जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टर का मतलब होता है लेने वाला। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है एनायन। एनायन कैसा हुआ, जैसे आपको Na नहीं, यह हो गया N, यानी कि नाइट्रोजन 3-, इसके बाद ऑक्सीजन 2- और फ्लोरीन -। अब देख रहे हैं कि इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन कम हो गया, इसलिए 3- चार्ज दिखाई पड़ रहा है। ये ऑक्सीजन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये है फ्लोरीन, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि अपना ऑक्टेट पूरा करेगा उसकी अंतिम कक्षा में, यानी कि वैलेंस सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है, जैसे आप देख रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड बना, आयनिक कंपाउंड बना, तो उसमें खास बात क्या होती है कि जैसे आप बना रहे हैं NaCl, ये जो है आयनिक कंपाउंड हुआ, ये है आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड होता है, NaCl होता है। इसमें क्या होता है, Na+ जो होता है केटायन होता है, और Cl जो है वो माइनस होता है, Na+। तो ये हुआ कैसे, इसमें हुआ कैसे, शुरू में जो Na इस तरह का रहेगा 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, और इसका Cl जो है इस तरह का फॉर्म में रहेगा, ये आइटम के फॉर्म में। इसका होता है 17 और ये होता है 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इसको एक 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट वैलेंस सेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कि इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका वैलेंस सेल भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसा स्थिति में क्या होगा, ये Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 28 हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रोटॉन जो है वो आपका 11 रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक चार्ज इसमें बढ़ गया। कौन सा चार्ज बढ़ गया, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। जबकि Cl जो है वो 288 हो गया, इसके ऊपर जो है वो माइनस चार्ज बढ़ गया, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में आपका कम्बिनेशन हुआ। कम्बिनेशन होने के बाद क्या हुआ कि जो ये Na था, इसके पास जो वो इलेक्ट्रॉन था Na के पास, यानी कि सोडियम के पास, इस इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट कर दिया, किसको, Cl को डोनेट कर दिया। ठीक है। Cl को डोनेट करने का किया, Cl के पास तो वैलेंस सेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जो हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखा रहे हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको डोनेट कर दिया। तो इस तरह से उसने क्या बनाया, इस तरह का बनाया उसने, और इसके ऊपर में प्लस चार्ज लगा, और ये Cl जो है वो इस तरह का बना, जिसके ऊपर में ये नाइट्रोजन का चार्ज आ गया है, ये अपना क्लोरीन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और इसका चार्ज जो है वो माइनस आ गया। ये हुआ आपका NaCl बना, ये है आपका आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ओके।